देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंबाला में पहुंची हैं और क्योंकि राफेल में उड़ान सीधे तौर पर एक मजबूत संदेश, अंबाला की तस्वीर 2 साल पहले सुखोई 30 और अब राफेल में उड़ान, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की राफेल में उड़ान, राफेल में राष्ट्रपति की उड़ान। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से उड़ान भरी, राफेल में राष्ट्रपति की उड़ान। और ये देखिए तस्वीरें आ चुकी हैं जिस दौरान में सेना की सर्वोच्च कमांडर के रूप में दूसरी उड़ान भरती हुई नजर आ रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 2023 में फाइटर जेट सुखोई 30 में भी देश की राष्ट्रपति उड़ान भर चुकी हैं। राफेल में राष्ट्रपति अंबाला से उड़ान भर चुकी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की राफेल में उड़ान की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं और ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उड़ान भर चुकी हैं सेना की सर्वोच्च कमांडर के रूप में। ये उनकी दूसरी बड़ी उड़ान है। – 2023 में फाइटर जेट सुखोई 30 में उड़ान भर चुकी हैं। ये उनकी दूसरी उड़ान। और देखिए गर्जन आप सुनाई जो आपको दे रही है, ये है गर्जन सीधे तौर पर राफेल की। अंबाला में ही पहली खेप जब राफेल आया था तो अंबाला से ही रिसीव किया गया था और अब राफेल ने जिस दौरान में उड़ान भरी, ये वो तस्वीरें। ये देखिए किस तरह से उड़ान भरी, ये लगातार वो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जिस दौरान में राफेल में उड़ान भरी, वो ये तस्वीर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल में उड़ान भरी। अंबाला के आसमान में भारत का गौरव नज़र आ रहा है। इससे पहले उनकी बातचीत होती है राफेल को लेकर, राफेल के बारे में जानती हैं सेना की सर्वोच्च कमांडर की ये दूसरी उड़ान, जिसकी तस्वीरों को इस वक्त आप देख रहे हैं फिलहाल टीवी स्क्रीन पर। राफेल में राष्ट्रपति अंबाला से उड़ान भर चुकी हैं। दो साल पहले सुखोई 30 में उन्होंने उड़ान भरी थी और अभी ये करंट तस्वीरें, राफेल की गर्जन, आसमान में गौरव भारत का। ऑपरेशन सिंदूर में जिस राफेल से भारत ने पाकिस्तान को धो डाला था, उसी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ान भरी है। सुखोई के बाद राफेल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला में इतिहास रचा। एयरफोर्स के लड़ाकू विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी और ये वो तस्वीरें, फाइटर प्लेट सूट पहन राफेल में बैठी और उड़ान भरने के बाद की तस्वीरों को इस वक्त आप देख रहे हैं। जिस दौरान में उड़ान भरी वो तस्वीरें भी आपने देखी। तो 2 साल पहले सुखोई 30 और अब राफेल में उड़ान। जिस राफेल से पाकिस्तान को धोया, उसी राफेल में सवार होकर उपराष्ट्रपति उड़ान भर चुकी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राफेल में उड़ान भरी है। डॉक्टर थानेश्वर हमारे साथ में इस वक्त। डॉक्टर थानेश्वर, क्योंकि ये जानकारी थी कि एक राउंड वो आसमान में लगाएंगी, अभी क्या मानकर चलें कितनी देर में लैंडिंग होगी? अभी जब वो राफेल की तरफ बढ़ रही थी तो उनके चेहरे पर जो मंद मुस्कान और जो उत्साह था वो अपने आप में देखते ही बनता था। वो अपने आप में कई संदेश देने का प्रयास कर रहा था कि आज भारत की जो सैन्य शक्ति है वो। तो शायद संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, फिर से एक बार संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन पहुंची। के लिहाज से एयरफोर्स स्टेशन के आसपास के इलाकों में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगाई गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सुरक्षा का पूरा ख्याल भी रखा गया। फ्रांस निर्मित राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भर चुकी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एयरफोर्स की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और राफेल से अंबाला का चक्कर भी लगाती हुई नजर आ रही हैं। राष्ट्रपति जिला प्रशासन की ओर से कार्यक्रम के आयोजन और प्रोटोकॉल के तहत में संबंधित विभागों के अधिकारियों और अन्य की जिम्मेदारी को पहले ही तय किया गया। और ये तस्वीरें जिस दौरान में उड़ान भरी राफेल ने, वो तस्वीरों को आप देख रहे हैं। उसके बाद आसमान में उसकी गर्जन, वो रफ्तार भारत का गौरव और ताकत को प्रदर्शित करती है तस्वीरें। 2020 में लड़ाकू विमान राफेल की पहली खेप मिली थी। 5 राफेल विमान शामिल थे, जिनमें विमान सबसे पहले अंबाला एयरबेस पहुंचे थे।
फ्रांस की मैरिग्नैक एयरबेस से उड़ान भरी थी। संयुक्त अरब अमीरात के अल दफ्रा एयरबेस पर रुके और फिर वो भारत पहुंचे थे। और आज उसी राफेल में जिसने पाकिस्तान को धोया, वही राफेल में सवार होकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आसमान में इस वक्त नजर आ रही हैं। डॉक्टर थानेश्वर हमारे साथ में लगातार बने। डॉक्टर थानेश्वर, बात पूरी कीजिएगा। इस समय राष्ट्रपति राफेल की तरफ बढ़ रही थी। तकनीकी जानकारी लेने के बाद जिस तरीके से वो राफेल का चक्कर लगा रही थी, उनके चेहरे पर जो मंद मंद मुस्कान थी और जो उनका उत्साह था, वो अपने आप में देखते ही बनता था। वो साफ शब्दों में संदेश देने का प्रयास कर रही थी कि भारत सैन्य शक्ति में बहुत आगे बढ़ चुका है। अगर कोई भी देश भारत की तरफ टेढ़ी नजर से देखने का प्रयास करेगा तो उसकी हालत पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से पाकिस्तान की है वैसी कर दी जाएगी। अब जैसे राफेल ने उड़ान भरी, चूंकि राफेल की उड़ान बहुत तेज होती है, 20,222 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ऐसे में जिस तरीके से राफेल पहले धीरे धीरे गति से आगे बढ़ा, एकदम राफेल जिस तरीके से आसमान में गायब हुआ, अब उससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकती हैं कि जिसको उड़ने में इतना समय लगता है तो आने में चक्कर तो थोड़ा लगेगा। पहले जब उन्होंने विमान उड़ाया था तो 30 मिनट की जो फ्लाइट ली थी, अब उम्मीद की जा रही है कि 42 मिनट या 45 मिनट की फ्लाइट होगी। अभी राफेल ने उड़ान भरी है, देखते हैं कितनी देर में वापस आता है। सैन्य अधिकारी जो उनसे बात करने का काफी प्रयास किया कि कितनी देर में वापस आएगा, क्या शेड्यूल है। ठीक है डॉक्टर थानेश्वर, आपका बहुत शुक्रिया। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से लड़ाकू विमान राफेल में उड़ान भरती हुई नजर आई। फाइटर प्लेट सूट पहनकर राफेल में बैठी हुई, हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया। सुरक्षा के लिहाज से एयरफोर्स स्टेशन पर पूरे इंतजाम भी नजर आए हैं।